अगर वोट रुके अगर वोट चोरी करती तो सब जगह बीजेपी की ही सरकार बनती। सरकार है, हम लोग जाते हैं काम चोरी करता है, इस बार अच्छा से चुराएगा और अच्छा से विजयी होगा। कितना पढ़े लिखे हैं? क्या रोजगार है? कितना इंटर पास हो। इंटर का स्पेलिंग बोलिए। ये पहले बताओ ना क्या रोजगार इंटर का स्पेलिंग बोलिए ना। पहले पूछ रहे हैं क्या आप इंटर का स्पेलिंग बोलिए पहले। आप इंटर का स्पेलिंग बोलिए। आपको खुद इंटर का स्पेलिंग नहीं मालूम है, आपको रोजगार किस में मिलेगा? रोड कैसा था? आरा जाने में 4 घंटा लगता था, जैसे लगता था कि झुलुआ पे बैठे हैं हम लोग। झुलुआ पे बैठते थे पहले, अभी उड़ के जाते हैं। शाम 6 बजे के बाद घर से लोग बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब ज्यादातर की लड़कियां। फिर उससे मतलब क्या बोला जाता है, ना पढ़ पाती थी, ना कहीं जा पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। अब तो लोग कहीं भी लड़की जॉब कर रही है, पढ़ रही है, हर चीज कर रही है। हम लोग 6:30 बजे अपने यहाँ से गढ़हन्नी से अपने घर पे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। जब उसके पिता ही कुछ नहीं किए तो वो क्या कर सकता है? वाट क्या ही कर सकता है वो? कुछ नहीं। बीजेपी बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी। यहाँ तो आरजेडी की लहर लग रही है। लहर से क्या होता है? कुछ काम होता है? बताइए, बोलिए। काम कौन किया है? काम कोई नहीं करेगा। काम बीजेपी किया है। ये रोड पे आप खड़ी हैं, किसके बनाया हुआ है? बीजेपी। अभी वो गाड़ी चल रहा है, किसके आधार से चल रहा है? बीजेपी। आप माइक लेके खड़ी हैं, वो बीजेपी का है। कौन दिया है? माइक लेकर भी खड़ा नहीं होती। माइक लेके भी नहीं। क्यों? क्या होता है? आरजेडी का राज था, जब सबको पता है आरजेडी का राज मतलब क्या है। गुंडा राज था। अरे ये तो आरजेडी की बात कर रहे हैं। बीजेपी बीजेपी बॉस। ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी तो वोट चोरी कर करके सरकार। अगर वोट रुके अगर वोट चोरी करती तो सब जगह बीजेपी की ही सरकार बनती। सरकार है, हम लोग जाते हैं काम चोरी करता है, इस बार अच्छा से चुराएगा और अच्छा से विजयी होगा। राहुल गांधी तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी। पप्पू है, पप्पू को कुछ समझ में आता है क्या? तो बड़े नेता हैं। इतने बड़े जीता वहाँ वोट चोरी नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप विकास करें या ना करें, जो जिसका पक्षधर है उसी को यहाँ समर्थन करता है। सबसे पहले जो मान लीजिए कि यहाँ जातीय फैक्टर है, जातीय फैक्टर में जैसे मान लीजिए कि जो यादव हैं, मुस्लिम हैं, वो राजद को समर्थन करते हैं, और जो उच्च स्वर्ण जातियाँ हैं वो बीजेपी को समर्थन करते हैं, और जो व्यवसायिक हैं लोग वो लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं। यहाँ बिल्कुल यहाँ विकास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसका जहाँ जो बस नहीं है। यहाँ लोग जातिवाद करते हैं, विकास के नाम पे वोट नहीं करते हैं। विकास से मतलब नहीं, यहाँ जातिवाद है। कौन लाया ये जातिवाद? जातिवाद लाएगा कौन? आप नेता लोग लाते हैं, और कौन लाएगा जातिवाद? बताइए। लालू यादव ने तो जातिवाद खत्म किया है। नहीं किया है। कब खत्म किया है? उन लोगों ने बोला है भूरा बाल हटाओ, मतलब इसका मतलब क्या है? क्या है मतलब? लाठी में तेल पिलाओ और भूरा बाल हटाओ, क्या मतलब है? उनको बोलने का जब शैली नहीं है, कैसे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। और तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं कि मेरे को जनता से मतलब नहीं है, मेरे को बस कुर्सी से मतलब है। सरकार भाषण वहाँ गए थे महुआ, कहाँ तो क्या उनको हमको शासन में लाके क्या फायदा? हमको कुछ नहीं मिलेगा। वो ना ही शिक्षा के बारे में जानते हैं, क्या ना खेल के बारे में भले ही ना जानते हो, लेकिन शिक्षा की बात जरूर कर रहे हैं और हर घर सरकारी नौकरी देने की बात। ये बताइए, वो खुद सरकारी नौकरी करने लायक हैं? देंगे बताइए, हर घर कहाँ से देंगे बताइए? बोल देने से कुछ भी हो। जब वो महुआ गांव, उनका महुआ गांव अपना गांव है ना, वहाँ रोड कैसा है? वहाँ रोड कैसा था? वहाँ जाके आप रोड देखिए, जो बीजेपी कर दिया आज तक कोई नहीं करेगा। बिहार का युवा तो इस बार तेजस्वी यादव के कौन? हम युवा हैं, हम देते हैं बस नीतीश कुमार को वोट देते हैं। नीतीश कुमार आप युवा है, अगर आप योग रहिएगा तो कभी बेरोजगार नहीं रहिएगा, इतना जान अच्छा, लीजिए। इधर बेरोजगार कौन है? पूछिए तो। कौन है भैया बेरोजगार? पूछिए। कमाते हैं, नहीं कमाते हैं? जिसके पास नॉलेज है वो कभी बेरोजगार रह ही नहीं सकता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो हमेशा बेरोजगार ही रहेगा। बात यही है। हाँ, पढ़ा लिखा कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ पे। क्या विपक्ष लगातार कहता है जो बिहार में है ये सब लालू यादव की देन है, मोदी जी ने तो सब क्या किया है लालू यादव? क्या किया है? क्या किया है लालू यादव? कुछ नहीं। बदलाव चाहिए, आपकी बदलाव चाहिए, और कुछ नहीं। चाचा को बदलना चाहिए। आपकी तेजस्वी सरकार आएगा, नया युवक है। क्यों चाहते हैं? रोजगार के बात बोले हैं, 17 महीना में नौकरी दिए हैं, तो बेरोजगार नहीं है। क्या रोजगार? कितना पढ़े लिखे हैं? क्या रोजगार है? कितना इंटर पास हो। इंटर का स्पेलिंग बोलिए।
ये पहले बताओ ना क्या रोजगार है? इंटर का स्पेलिंग बोलिए ना, पहले पूछ रहे हैं क्या आप इंटर का स्पेलिंग बोलिए पहले, ये पहले आप इंटर का स्पेलिंग बोलिए। आपको खुद इंटर का स्पेलिंग नहीं मालूम है, आपको रोजगार किस में मिलेगा, किस आधार पे आपको रोजगार मिलेगा ये बताइए, किस आधार पे आपको सर्टिफिकेट रोजगार है मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सर्टिफिकेट तो कब मिल जाएगा? सरकार यहाँ नीतीश का है ना ये बोलिए। 15 साल से हाँ। आए क्या क्या नहीं किया? अच्छा क्या यहाँ व्यवस्था हुआ है? बिजली रोड आप यहाँ खड़ा है ना, ये आप ही खुद बताइए आपकी बहन बेटी कितने बजे तक निकलते नहीं हो रहा है, सब अब सत्ता ही राज हो गया है। हैं? अब सत्ता ही राज हो गया है। अब पहले पहले ही तो पहले बदलाव किया जाएगा ना। पहले क्या था? अभी हो रहा पहले है। अभी जाइए ब्लॉक में एक भी काम नहीं हो रहा है। पहले भी कुछ नहीं होता था, पैसा दीजिए। पहले कुछ नहीं होता था। नीतीश कुमार बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। नीतीश कुमार की सरकार में तो जंगल राज हो रहा है। कैसे 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 रुके? जंगल राज पहले का जंगल राज को मारिएगा तो आपको नहीं कोई मारेगा। बात है जंगल राज के कहाँ से? कैसे जंगल राज है? तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। कितना परसेंट था लालू के राज में? कितना परसेंट था? अभी कितना परसेंट है बताइए हमको। जंगल राज है ही नहीं। हमको बताइए, हम पूछे 12 बजे आते हैं, कोई बोलता है? लालू यादव के राज में कितना परसेंट था और जंगल राज अभी कितना है? रोड का व्यवस्था नहीं था, आदमी रोड के लिए रोड कैसा था? आरा जाने में 4 घंटा लगता था, जाति पर वोट जैसे लगता था कि झुलुआ पे बैठे हैं हम लोग। झुलुआ पे बैठते थे पहले, अभी उड़ के आदमी जाते हैं। थी क्या बोलते थे कि चूल्हा जलाएगी बेटी पढ़ेगी नहीं। आज की बेटी किताब उठाती है, किसके वजह से? बस नीतीश कुमार की वजह से। लालू यादव किसी को कुछ नहीं किए हैं। वो अपने बेटा को बाहर निकाल सकते तो जनता को क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। वो सुरक्षित आ रही है लड़कियां, सुरक्षित जा रही है। किसी का औकात है बोलने का लड़की को? पहले तो हम लोग के बाप दादा न जानते हैं कि क्या देखे हैं क्या नहीं देखे हैं। सब पूछिए ना, पहले क्या होता था? लड़की लोग कितने बजे निकलते थे? पहले लड़की आज अपने आप बोलते हुए मुश्किल हो जाता था पहले। आज के डेट में सुरक्षित महसूस करती है घर की महिला निकलती है। और हरदम निकलती है, स्कूल जाती है, बेफिक्र निफिक्र कहीं भी चली जाती है, आती है। पहले यही सोचती थी कि बहन बेटी घर से निकले कि नहीं निकले, निकलती थी तो आदमी का पूछिए कि आप पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? आप पढ़ाई करती हैं? हाँ करते हैं। अच्छा, बिहार में पहले कहा जाता था डर का माहौल हुआ करता था। आज डर लगता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि सरकार के बदलाव की वजह से ये डर खत्म हुआ है? हाँ पहले अपने बड़े बुजुर्ग से आप लोग क्या सुनती थी? यही सुनते थे कि मतलब शाम 6 बजे के बाद घर से लोग बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब ज़्यादातर की लड़कियां। फिर उससे मतलब क्या बोला जाता है, ना पढ़ पाती थी, ना कहीं जा पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। अब तो लोग कहीं भी लड़की जॉब कर रही है, पढ़ रही है, हर चीज़ कर रही है, यहाँ पे फ्री हो रही है। कैसा लगता है आप लोग अब इस जनरेशन में आ गए जहाँ तक लड़कियों को पढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है? डर का माहौल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अभी चुनाव है तो आप लोग किसको चाहती है? कौन पार्टी है? बीजेपी नीतीश कुमार। किसको चाहती है आप लोग? बीजेपी क्योंकि उसमें पढ़ाई के बहुत साधन है। बहुत साधन है। अच्छा, डर का माहौल तो नहीं है बिहार में? नहीं रात में निकल पाती है ना, पढ़ाई करने में डर तो नहीं लगता? नहीं। बजे शाम को घर जाते हैं। खुद पढ़ के पढ़ाई करके हम लोग 6:30 बजे अपने यहाँ से गढ़हन्नी से अपने घर पे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। उसके लिए नीतीश सरकार 4-4 लाख रुपया का मतलब कराया है। पहले तो कह रहे कि पढ़ने ही नहीं देते थे लोग। हाँ, पहले तो नीतीश कुमार ऐसे कर दिए हैं कि गरीब भी पढ़ सकता है। उसके पास पैसे की कमी हो, 4 लाख का वो बोनाफाइड बनाए और लोन लेके भी पढ़ सकता है। और इनको कुछ जिसको मालूम ही नहीं होगा। लालू यादव क्या बोलते हैं, बस जब तक उनके पास नॉलेज नहीं होगा, लालू यादव बोलते हैं किसी को पढ़ाओ मत, किसी को आगे बढ़ाओ मत। अगर आगे बढ़ जाएगा, पढ़ जाएगा तो उसको समझदारी आएगा, कैसे लाठी में तेल पिलाएगा। वही उनका बात था कि लाठी में तेल पिलाओ। आरजेडी को नहीं देख रही है? नहीं बीजेपी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव उनको नहीं देख रही है? दोनों युवा है, उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगता है? बस बीजेपी ही चाहिए। सामने बस बीजेपी। जब उसके पिता ही कुछ नहीं किए तो वो क्या कर सकता है? क्या ही कर सकता है? वो कुछ नहीं। वो यहाँ का नहीं है, वो यहाँ के नहीं है। पप्पू यहाँ का नहीं है। ये देशद्रोही है, वो देशद्रोही बात करता है।
बोलता है कि मोदी जी कहाँ अटैक कराएं, क्या उनको रिपोर्ट नहीं मालूम चलता है कि कहाँ अटैक कराएं, उनको लेके जाएं और वहाँ सुन बोले सिंदूर कैसा है। अरे सिंदूर हमारा धर्म है, सिंदूर बेटी लगाती है, बहन लगाती है, वहाँ सिंदूर को मालूम ही नहीं है उसको सिंदूर का कीमत क्या होता है। पप्पू अरे हिंदू है क्या, वो टोपी लगाता है, वो तो मुसलमान बताता है। यहाँ का पहले बताइए, पहले हर एक नेता अपने बेटा को नेता बनाएगा, अपने बहन को अपने बेटी को बनाता है। मोदी किसको बनाए? अपने भाई को बनाए हैं, अपने भाई बहन को बनाए हैं। आज भी सिर्फ अकेले, आज भी उनका बेटा बनेगा, लालू यादव के बेटी बनी लालू यादव, बस लालू यादव का परिवार ही चल देगा। बस उनका क्या है कि हमारा और हमारे सरकार बस हमारा चीज रही है और कुछ नहीं, जनता को कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। तो इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, बीजेपी जिंदाबाद। हाँ बीजेपी, कौन आ रहा है? बीजेपी, 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 ओनली फॉर बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी आ रहा है, बीजेपी। बीजेपी